नमस्कार दोस्तों, चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्या एसएमई आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होने वाली है। इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेंज परसेंटेज की। देखिए, चेंज परसेंटेज क्या होता है? अगर एक दिन की बात करें तो एक शेयर का प्राइस अगले दिन कितना अप या डाउन हुआ, उसकी परसेंटेज को हम बोलते हैं चेंज परसेंटेज। देखिए, जो एसएमई आईपीओ के शेयर्स होते हैं वो एनएसई या बीएसई पे लिस्ट नहीं होते, ये लिस्ट होते हैं बीएसई एसएमई पे या एनएसई इमर्ज पे, राइट। तो अगर आपको देखना है कि इन शेयर के जो एक दिन में कितना चेंज आ रहा है, तो आप एनएसई इमर्ज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर अगर जाके आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको शेयर्स मिलेंगे एसएमई के जिनकी चेंज परसेंटेज 0 है। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पिछले दिन और आज के दिन में उनके प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया। तो ये कब होगा? जब उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई ट्रेड हो ही नहीं रही है, और गलती से अगर आपने ऐसे शेयर बाई कर रखे हैं तो शायद आप प्राइस आपको अच्छा मिल रहा हो लेकिन आप सेल ही ना कर पाए। तो लिक्विडिटी एसएमई आईपीओ में सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई करते हैं, राइट, मान लीजिए आपको वो आईपीओ मिल गया तो आपको लिस्टिंग गेन हो रहा है, तो हो सकता है आप कुछ शेयर बेचना चाहें और कुछ अपने पास होल्ड करके रखना चाहें। तो ऐसा आप नॉर्मल आईपीओ केस में, मेन बोर्ड के आईपीओ केस में कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप एसएमई आईपीओ की बात करें तो अगर आपका जो लॉट है आपको पूरा का पूरा एक बार में सेल करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप 10-20 हज़ार रुपए का सेल कर दें और बाकी बचा के रखें। तो ये दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि जब तक कोई बड़ा बायर नहीं आएगा आप अपना आईपीओ का जो शेयर है वो सेल ही नहीं कर पाओगे एसएमई का। तीसरा है सबसे अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कितना होता है, 10 लाख से कम का, राइट। तो जहां तक रिटेल इन्वेस्टर का जो एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है जनरली 1 लाख से कम ही होता है मोस्ट ऑफ द केस में। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका अच्छा खासा होता है, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो रिस्की होते हैं, फिर सोचिए उससे नीचे एसएमई स्टॉक्स हो गए, वो कितने रिस्की होते हैं। और जब आप किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें मिनिमम अमाउंट एज ए रिटेल कैटेगरी भी 1 लाख रुपए होता है। यानी कि अगर आपको वो शेयर में अप्लाई करना है तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप सोचिए, क्या आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज वो आईपीओ अलॉटमेंट ले सकता है जो कि इतना हाई रिस्क की है? तो क्या आपकी रिस्क एपेटाइट इतनी है? अपने आप से क्वेश्चन जरूर करें एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले। अब करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आखिर एसएमई आईपीओ आते ही किस लिए हैं। देखिए, एसएमई आईपीओ वो एसएमई इसलिए क्योंकि अभी तक वो बड़ी कंपनी नहीं बन पाए, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं वो एनएसई इमर्ज या बीएसई एसएमई इंडेक्स में लिस्ट हो रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी कोई कंपनी एनएसई या बीएसई पे लिस्ट होना चाहती है तो उनके फाइनेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑडिट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर एसएमई की बात की जाए तो उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसी बात का एसएमई फायदा उठाते हैं। आप बहुत सारी ऐसी कंपनी देखें जिनका टर्नओवर हो सकता है 1 करोड़ रुपए भी ना हो, और उन्होंने 15 करोड़ 20 करोड़ का आईपीओ निकाला और उनको सब्सक्रिप्शन मिल गया 100 करोड़ का। और सोचिए बाद में ऐसी कंपनीज का क्या होगा। जहां तक एसएमई कंपनीज के ऊपर डेट होता है और वो डेट चुकाने के लिए ही वो कहीं ना कहीं आईपीओ लाते हैं। अभी एक कंपनी जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। एक कंपनी के पास केवल 2 शोरूम थे यामा के और 8 एम्प्लॉय। इन्होंने 12 करोड़ का आईपीओ निकाला जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर ने 496 टाइम्स अप्लाई कर दिया। तो 12 करोड़ के आईपीओ के लिए 4800 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हुआ। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा गेम चल रहा है। एक कुछ नहीं, सब बात है डिमांड और सप्लाई की। कोविड के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो पहले एफडी या नॉर्मल किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते थे या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, अब वो स्टॉक मार्केट में आ गए। उनको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो उनको जहाँ जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना ये जानने के रिस्क एपेटाइट क्या है, कि क्या वो इतना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एसएमई आईपीओ में चांसेस आर वेरी हाई कि अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं तो कंपनी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो आप सोच लीजिए, मतलब वो कंपनी बंद होने के चांसेस ही बहुत हाई होते हैं। और फिर भी आप ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट या तो बहुत अच्छा है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना आता ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिर इतने ज़्यादा लोग एसएमई में आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, सारा खेल आजकल जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है जीएमपी का। जहाँ तक इन्वेस्टर क्या करते हैं, बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, कंपनी कैसी है, कैसा काम कर रही है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है, ये सब नहीं देख के बस जीएमपी देखते हैं। और जीएमपी का प्राइस अगर उनको दिखता है कि प्रॉफिटेबल है तो वो उसमें अप्लाई करने के लिए राजी हो जाते हैं।
देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप जीएमपी के बेसिस पे केवल अप्लाई कर रहे हैं तो जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। हो सकता है जब आपने देखा वो पॉजिटिव में हो, लेकिन जब तक आईपीओ आए वो नेगेटिव में चला जाए। और बहुत सारे इन्वेस्टर की टेंडेंसी होती है कि जब वो माइनस में होते हैं, जब वो सेल नहीं करते, और कई बार तो एसएमई आईपीओ में अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपको विद इन अ मंथ 50-60% भी लॉस हो सकता है। तो मैं तो पर्टिकुलरली एसएमई आईपीओस में अप्लाई करता ही नहीं हूं, और इस चैनल पे मेक मनी विथ मनी पे हम कभी भी किसी भी एसएमई आईपीओ की एनालिसिस भी नहीं करते, राइट। तो मैं तो कंप्लीटली एसएमई आईपीओस को अवॉइड करता हूं। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको सारे पॉइंट दे दिए हैं। अगर उसके बाद भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी। धन्यवाद।